आजकल सभी देख रहे हैं कि 10 साल की, 14 साल की या उससे भी कम एज की लड़कियों का रेप हो रहा है। तो एक तो जो छोटी बच्चियों का रेप जो करते हैं दरिंदे, ये तो समझ लीजिए कि उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ख़राब है। वो एक तरह से समझ लीजिए कि भेड़िया हैं जो इंसान के रूप में रह रहे हैं। पर जो बड़ी लड़कियां हैं, जो टीनएजर हैं, अगर उनके साथ सुना ही होगा कि सामूहिक बलात्कार जो हो जाते हैं, अक्सर इसमें देखा जाता है कि जान पहचान के लोग ही होते हैं जिनको वो पहले से जानती होती हैं, या तो कह लीजिए उनके बॉयफ्रेंड होते हैं, या फिर रिश्तेदार हुए, या फिर पड़ोसी हुए। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर इनके साथ ऐसा हो रहा है तो ये रीज़न सामने आया है कि ये लड़कियां जो उन लड़कों से दोस्ती रखती हैं, अगर वो उन्हें बुला रहे हैं मिलने के लिए तो वो पेरेंट्स से छुपाती हैं कि हमारी क्या बात चल रही है, हम किस लड़के से बात करते हैं, हमें वो क्या बोल के बहलाता फुसलाता है, हमारे साथ वो कैसा रिएक्ट करता है, ये सब बातें अपनी माँ से छुपाती हैं। अगर ये हो रहा है तो इसकी सबसे बड़ी कारण यही है कि वो अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी फ्रेंड समझते ही नहीं हैं, उनसे छुपाते हैं। जो भी काम आप छुपा कर करते हैं, आपको पता है कि मैं छुपा रही हूँ, तो ये गलत ही है। तो ये गलत जो काम है आपको गलत दिशा में ही लेकर जाएगा। तो जो भी कुछ दिक्कतें हैं आपके बाहर, जो भी कुछ आपसे कोई कह रहा है, तो आप अपने पेरेंट्स से आकर ज़रूर बताइए, क्योंकि पेरेंट्स आपको सारी परेशानियों से, सारी प्रॉब्लम जितनी भी हैं उससे आपको बचा लेंगे, और आपके साथ ऐसा बिहेव करेंगे, आपको समझाएंगे कि आप जो भी गलत करने जा रहे हैं, उसका ज़िंदगी में आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाए उससे आपको बचा लेंगे। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी 100 गलतियाँ माफ़ करी थी, पर भगवान की बजाय अगर पेरेंट्स को देखेंगे तो पेरेंट्स जब तक जिंदा हैं वो आपकी सारी गलतियों को माफ़ ही करते रहते हैं। तो भगवान से बढ़कर जो पेरेंट्स को दर्जा दिया गया है, पर आप वो भगवान ना समझकर कम से कम उन्हें अपना फ्रेंड समझिए, कि जो आपके साथ जो गलतियाँ हो रही हैं, जो आप जिसकी वजह से आपको बहुत सारी तकलीफ़ें भोगनी पड़ती हैं, तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, जिसकी वजह से आप इतनी पीड़ा में रहती हैं, उससे आप बच जाएँ। तो अपने पेरेंट्स को आप अपना फ्रेंड समझिए, जितनी भी छोटी छोटी बातें हैं आप उनको बताइए। माँ एक सहेली की तरह होती है, अपने बाप से नहीं, अपने पिता से नहीं कह सकते, तो प्लीज़ माँ से तो ज़रूर कहिए, ताकि आप बची रहें।